सबसे पहले हम जो है एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और हम इसके लेटेस्ट वर्जन को ही इंस्टॉल करेंगे। ये 2022 का है और इसमें हम डाउनलोड्स पे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस वाले वर्जन को हमने इंस्टॉल कर लिया है। हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। इसमें हम बेसिक ही सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे यही काम आएगा। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस को और यहाँ पे स्टोर करा देंगे अपनी लोकेशन पे। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये जो थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, बट डोंट वरी, जल्दी ही हो जाएगा, होप सो। लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, सो बी पेशेंट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा जल्दी। और हमारा जो एसक्यूएल सर्वर होता है ना, ये बेसिकली हमारे डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए हमें अलाउ करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है, जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। तो ये जो है इसी डेटाबेस को मैनेज और करने के लिए हमें यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो हम बनाएंगे। स्टिल इंस्टॉलिंग, होप सो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया है। इसमें हम किसी भी सेटिंग को छेड़ेंगे नहीं, सेम हमारी जो है हम डिफ़ॉल्ट है हम उसको ही रहने देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सबको। अब हम इंस्टॉल SSMS करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें खुद ही जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पे है ना उसको इंस्टॉल करने वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे और लेटेस्ट वर्जन को ही हम डाउनलोड करेंगे। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन हमारे सामने आ गया है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये इंस्टॉलर जल्दी ही इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता होता है। देन इंस्टॉलिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है। हम इसकी लोकेशन को सेट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने में। ये भी एक टूल ही है SSMS, इसको हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी कहते हैं। ये भी एक टूल ही है जिससे हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। थोड़ा आसानी से, मतलब ईजियर वे में ये हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प कर देता होता है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारा वर्क भी कर रहा है। हम इसको सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप एसक्यूएल सर्वर में जाके इसका नेम देख भी सकते हैं। तो ये नेम वैसे खुद ही डिफ़ॉल्ट उसने दे दिया, जो हमारे सर्वर का नेम था, तो हमने वो कनेक्ट कर लिया है। अब हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे न्यू क्यूरी को लिख के देखेंगे कि हमारा ये जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो हमने ये लिखी है और हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये हमारा सही वर्क कर रहा है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। हमने विजुअल स्टूडियो खोला और वहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया है। अब विंडोज़ फॉर्म ऐप जो है हम इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे विंडोज़ और डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा फॉर्म है, हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जितना आप चाहें। ये मैं सिंपल सा बनाऊँगी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो हम इसमें लेबल्स ऐड करेंगे अपने, कोई 5 लेबल ऐड कर लेते हैं जिसमें हम अपने ID, नेम वगैरह हम मेंशन कर दें। इनको थोड़ा सा हम सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा सिंपल ही बनाएंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सही। हमने 5 लेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। हम इनके नेम और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। हम टेक्स्ट कर देते हैं ID। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम उस पे लेबल पे क्लिक करेंगे ना तो प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। तो उसमें हमने टेक्स्ट पहले की ID कर दी है, दूसरे का नेम कर दिया है और थर्ड की हम ईमेल कर देते हैं, और अब फोर्थ के हम फ़ोन कर देते हैं, और फिफ्थ को हम डिपार्टमेंट कर देते हैं। अब इनका हम जो हमारा नेम है इनका हम वो भी चेंज कर देते हैं और फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं ताकि बोल्ड हो जाए, थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाएगा। बोल्ड हो जाएगा तो
फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में ये हमें बोल्ड वाली प्रॉपर्टी मिल जाती होती है। अब हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करेंगे, जहाँ से हमारा जो यूज़र है, जहाँ से हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। तो इसीलिए अब हमने 5 टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए हैं, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब हम इनकी जो नेम है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ताकि हमें आगे कोडिंग में थोड़ी सी आसानी हो। फर्स्ट को हम txt नेम कर देते हैं। आईडी, ये हमारी आईडी है, बेसिकली ये रॉन्ग हो गया। हम फर्स्ट को txt नेम आईडी करेंगे और सेकंड को हम txt नेम करेंगे। थर्ड हमारा txt ईमेल है। फोर्थ हमारा फ़ोन है। फिफ्थ हमारा डिपार्टमेंट है। अब हम बटन्स, जिसमें हम क्रिएट, रीड और अपडेट वाले बटन्स बनाएंगे, हम एक ही बटन को थोड़ा बड़ा करके इसको ही अपना बना लेते हैं, ताकि देन इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, और अब ये हो गया। हम इसके 4 बटन और बना लेते हैं, एक क्रिएट का, एक अपडेट का, एक रीड का और एक डिलीट का। अब हम इनका नेम और टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और नेम कर देते हैं इसका btn क्रिएट, और इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं क्रिएट, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में हमें बोल्ड वाली, उसको हम ट्रू कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। देन हम सेकंड बटन पे भी सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब हम अपना एक डाटा ग्रिड व्यू ऐड करेंगे, जो कि जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर होगा, जो भी हम एंट्रीज एंटर करवाएंगे, यहाँ पे हमें हमारा टेबल शो होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और इसका हम डाटा ग्रिड व्यू एम्प्लॉय नेम कर देते हैं। अब हम अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे ताकि हम इसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये हमने SQL सर्वर के साथ कनेक्ट किया। अब हम न्यू डेटाबेस करेंगे, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम जो है हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ओके कर देंगे। और अब हम यहाँ पे न्यू क्यूरी रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हम न्यू क्यूरी लिखेंगे, और ये हमने क्यूरी लिख ली है। यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस करा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, और उसको सिंपली हमने कुछ भी नहीं इसमें किया, हमने एक टेबल बनाया जहाँ पे हमने आईडीज़ वगैरह बस मेंशन कर दी। और अब हम टेबल में जाके न्यू टेबल क्रिएट हमने किया है, और हम यहाँ पे हमने टेबल बना लिए हैं, और इनकी डाटा टाइप चेंज कर दी है अपने अकॉर्डिंग, और आईडी को हमने प्राइमरी की सेट कर दी है। तो हमने इसको सेव कर लिया है माई टेबल के नेम से, ओके कर दिया। अब ये सेव हो गया है। अब हम रिफ़्रेश करेंगे, देखिए हमारा टेबल बन गया है। अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। हम सर्वर एक्सप्लोरर में जाके डाटा कनेक्शन कराएंगे, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा सर्वर का नेम है ये हमें नहीं ना पता, तो हम अपने जो स्टूडियो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, वहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे,
और फाइल पे जाके हम देखेंगे, वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है वहाँ पे हमें ये देखिए हमें सर्वर का नेम मिल गया है। हम वहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने सर्वर का नेम और ट्रस्ट करते हैं सर्टिफिकेट, उस पर हम क्लिक करते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कनेक्ट करके कर देते हैं हम। अब ये देखें हमारा यहाँ पे अपीयर हो गया जो हमने उधर क्रिएट किया था, यहाँ पे टेबल भी हमारा शो हो गया। अब हम शो टेबल करेंगे, देखिए हमारा टेबल भी शो हो गया यहाँ पे, और हम जैसे क्रिएट करेंगे वो स्टोर होती रहेंगी पीछे डाटाबेस में। अब हम मेन कोडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐड करेंगे जो हमारी SQL के साथ हमारा कनेक्ट करेगा, तो आप इसको दे के एज इट इज़ लिख लें। अब हम क्रिएट बटन का लिखते हैं। वहाँ पे हमारा थोड़ा सा एरर आ रहा था टेक्स्ट में, तो ये हमने इधर अपना जो टेक्स्ट का नेम है ना वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, तो अब हम अपने टेक्स्ट का नेम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा, होप सो हो गया। अब हमने लोड डाटा का फंक्शन बनाना है। हम लोड डाटा का फंक्शन बनाएंगे जिससे हमारा डाटा जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा लोड होगा। और डाटा ग्रिड व्यू एम्प्लॉय, इसका भी हमने जो है वो थोड़ा सा नेम जो है यहाँ पे डिफरेंट है और हमारे फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम अपना नेम चेंज करेंगे और वहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम अपना नेम सेट कर लेंगे। हमने क्लियर फील्ड्स वाला फंक्शन अपना बनाया। अब हम अपना रीड का फंक्शन, रीड पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो कोडिंग वाला सेक्शन ओपन कर देगा। अब यहाँ पे हम अपना जो भी है अपना कोड लिखेंगे। ये हमारा अपडेट का कोड है, एंड देन डिलीट। अब हम अपने प्रोजेक्ट को, अब हम ग्रिड व्यू जो हमारा एम्प्लॉय वाला है, अब ग्रिड व्यू में जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर होगा, जहाँ पे हमारे टेबल्स शो होंगे, उसका हमने कोड लिखा है। तो सेम हमने एंट्री थोड़ी सी गलत उसका लिख दिया था, हमारा उधर फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट नेम था और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, तो हम उसको थोड़ा सा सही करते हैं। नाउ इट्स एरर फ्री। अब हम थोड़े से कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा नीट हो जाए और हमें पता चल जाए कौन सा फंक्शन किसके लिए है। This one is for create button, and then हमारा है loading data का, then read button, then update button, and then delete button.
हम ना बेसिकली अपने जो हम डाटाबेस है उसमें हम ऑटो जनरेट करवा रहे हैं। हमारा जो एसक्यूएल सर्वर में हम ऑटो जनरेट ताकि हमारी आईडी हो, तो हमें ये आईडी वाली को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आईडी में हम अपनी आईडी लिखेंगे भी नहीं, वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा हमारा कंप्यूटर, क्योंकि हमने अपनी क्यूरी इस तरह की लिखी है। और बेसिकली हम बिगनर्स के लिए यही सही होता है कि हम उसको ऑटो जनरेट ही कर दें, ताकि हम अपना इंसर्ट वाला ऑफ ही रखें तो बेहतर होता है हमारे लिए। तो ये खुद ही जनरेट कर देगी हमारी आईडी। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि हमारा कैसा बना है, सही है कि नहीं है। आईडी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो खुद ही कंप्यूटर जनरेट कर देगा। नेम में हम अपना नेम एंटर करते हैं, मेल एंटर करते हैं। ये जस्ट मैं सपोज कर रही हूँ ईमेल, और फ़ोन नंबर भी एंड देन डिपार्टमेंट। ये हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है, फर्स्ट एम्प्लॉय, और ये डाटाबेस में पीछे स्टोर हो गया है। अब हम न्यू अपना एम्प्लॉय क्रिएट करके देख लेते हैं। क्रिएट किया, एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हो गया। अब हम चाहें तो हम इसको रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, अब हम अपडेट करेंगे तो ये एम्प्लॉय हमारा जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब ये हम इसको IT से CS कर देते हैं। अब ये हमारा एम्प्लॉय अपडेट हो गया है। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं चाहे तो हम। Why it's not deleting? ये हमें शो तो करा रहा है एम्प्लॉय डिलीट, लेकिन कर नहीं रहा। हाँ, ये हमारे कोड का थोड़ा सा इशू था, तो ये मैंने कोड पीछे से चेंज किया, थोड़ा ये कोड चेंज किया है, देन हमारा एम्प्लॉय डिलीट करा, तो हमारा एम्प्लॉय डिलीट हुआ है। मैं कोशिश करूँगी आपको जो कोड है ना इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, जिससे आप कोड देख सकें मेरा। आई विल ट्राई माई बेस्ट।